सब लोग मिलकर इस बात पे ध्यान देकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खिलाड़ी तैयार करें। धन्यवाद। गांव के लिए, इस प्रदेश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में जीते हैं, जिन्होंने ओलंपिक गेम्स जो दुनिया की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा होती है उसे करके गोल्ड मेडल जीता है। उनके लिए भी एक बार, वो यहाँ पर नहीं है लेकिन उनके इस गांव का बड़ा इतिहास है। और मैं समझता हूँ कि अजीत सिंह जी घर तक बरसात न पहुंचे, बरसात उनके घरों तक पहुंचाने का जो काम है ये कोच और उनके गुरु करते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा बात है और अजीत सिंह जी उसी श्रेणी में आते हैं। गांव के बहुत सारे बच्चों को यह आशीर्वाद मिलने वाला है। सीमा जी के पिता यहां पर बैठे हैं, श्री विजयपाल सिंह जी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस मौके पर वो अपनी बात जरूर रखेंगे। श्री विजयपाल जी जो हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय में एक ये गांव ग्राम सभा की तरफ से लोगों ने हमें इकट्ठे होने का रिजल्ट भी दे रहे हैं, लेकिन ना ग्राम पंचायत बना सकी है, ना मंडल अधिकारी एक लड़कियों के लिए बाथरूम और चेंज रूम नहीं बनवा सके हैं। ये है मंडल अधिकारियों की उपलब्धि। मैंने बार बार कहा है ये बात। अब ये पता नहीं क्या सोच के मेरी बात टाल देते हैं। और अब ज़्यादा सी बात नहीं रही तो बस 3 महीने का तो है इसको टाइम, 2 महीने का ना, तो जैसा रूखा सूखा होगा मैं अपनी जेब से बनवा दूंगा। फिर किसी ने ऐतराज किया ना तो फिर बात होगी, ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे। बाकी रहा अजीत कोच साहब का, ये तो कह रहे हैं कि हरियाणा को, इस आसपास के गांव को फायदा होगा। ये ऐसी खेल की जड़ी हमारे बीच में भाग्यशाली है। गांव खेवड़ा के ये यहाँ पैदा होके निखर के आई है और अब यहीं रहेगी। सारे कौन गिने दिन रात नहीं देखा करते, और जब दिल के अंदर आग लगी और लगन लगी मंजिल पाने की, ऐसे चलने वाले रुक कर बाट नहीं देखा करते। ये लोग बाट देखने वाले लोग नहीं है। ये नई मंजिलें और नए इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में श्रीमान मोहनलाल अंतिल जी हैं, इसी गांव के हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात रखें। श्री मोहनलाल अंतिल। आज के मुख्य अतिथि हमारे साथी स्पोर्ट्स में बहुत ही योगदान दे चुके हैं और आगे इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। मैं सबसे पहले गांव की तरफ से और जितने हमारे बाहर से आए हुए साथी हैं उन सब की तरफ से मैं गांव में आने के बाद सबसे पहले मैं अजीत सिंह का हार्दिक स्वागत करता हूं गांव की तरफ से। जय हिंद, धन्यवाद। दूसरा, मेरे गांव के जितने भी बुजुर्ग, माता बहनें और मेरे स्पोर्ट्स के सारे साथी, खासकर एक बहुत बड़ी टीम थी मेरे गांव के अंदर जिन्होंने हमें भी थोड़ा सा आगे चलना सिखाया। उसमें कुछ नाम तो मैं आपको अभी बताऊंगा, कुछ नाम ऐसे हैं जो कुछ भाई गांव में कुछ नाम से बोलते हैं और एक्चुअल नाम उनके कुछ और है। जैसे हमारे साथी अजीत कोच है, सुल्तान पहलवान है, वीरसेन है, जय भगवान मास्टर जी है, गोभी है पहलवान, संजय अंतिल है और बहुत सारे तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स को गांव में लाने के लिए, गांव से खिलाने के लिए और गांव में मेहनत करने के लिए बच्चों को पूरा का पूरा सहयोग, अपना एफर्ट्स लगा लिया सर्विस में होते हुए भी, जो कि आज बच्चों को थोड़ा सा एक रास्ता मिल गया है। और उस रास्ता मिलने के कारण मेरे गांव के अंदर बहुत सारे स्टेट के, नेशनल के और इंटरनेशनल जो सर्टिफिकेट और मेडल आ रहे हैं। ये खासकर ये हमारी जो एक टीम थी और टीम वर्क किया, ये मेरा थोड़ा सा ऐसा मानना है कि इन लोगों ने जो सहयोग किया था आगे बढ़ चढ़ कर गए और अपना समय, जो आराम का समय था, वो समय उस खेल में दे करके आज इस गांव को एक रफ्तार दे दी है, खासकर गेम की तरफ जाने के लिए। और उससे 2-3 फायदे जरूर हुए हैं। एक तो बच्चा नशे से दूर हो गया है, तीसरा उस परिवार का बहुत सारा आगे चलकर भविष्य में जिसका बेटा, जिसकी बेटी मेडल लेके आएगी उसका भविष्य ही अलग हो जाएगा दुनिया से। तो पहली बात यह है, जैसे मेरे गांव में एक हमारी बेटी थी जो हमारे भाई साहब की बेटी है, वो पूरे गांव की बेटी है, सीमा अंतिल। उन्होंने बहुत बड़े अचीवमेंट पैदा किए, बहुत अचीवमेंट किए और अचीवमेंट करने का आज जो
उनको तो सौभाग्य है ही है, इस गांव को भी सौभाग्य है जो उनका नाम आज पूरी दुनिया में है। दूसरा, हमारा अभी लेटेस्ट हमारे इस गांव का बेटा सुमित अंतिल, जिनका भाई साहब ने बताया था कि पैर कट गया था, पैर कटने के बावजूद भी उन्होंने अपनी रेसलिंग छोड़ के और जेवलिंग के प्रैक्टिस शुरू कर दी, और जेवलिंग में ऐसा नहीं गोल्ड मेडल, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके एक ही बार में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। हम भी उस बच्चे को यहीं से भी हम सब आशीर्वाद देते हैं, और जितने ये छोटी छोटी पौध है, ये जितनी तैयार हो रही नर्सरी, इन सब को भी मैं चाहता हूँ हमारा गांव आगे बढ़ चढ़ कर इनको आशीर्वाद दे। और किसी का भी बेटा हो, कभी किसी की जाति पे मत जाओ, किसी के धर्म पे मत जाओ, बढ़ चढ़ कर उनका साथ दो, सहयोग दो, ताकि और भी हमारे बच्चे हमारी ऐसी सभाओं में बैठ करके ताकि उनका स्वागत और सम्मान हो, और उसमें हमारा भी सम्मान है, मेरे गांव का भी सम्मान है, मेरे बुजुर्गों का भी सम्मान है, और मेरे इतिहास में मेरे गांव का नाम आएगा। मैं इसी के साथ ज़्यादा ना बोलते हुए अजीत सिंह, देखो आप जो आम आदमी है उसको नहीं पता लगता हम लोग किस किस मुसीबत में, किस किस ड्यूटी में, कैसे इन्वायरमेंट में, माहौल में, और कैसे वातावरण में रह करके, और अपने आप को जैसे हम भर्ती होते हैं फिजिकल फिट होते हैं, और जब वहाँ से आते हैं तो फिजिकल फिट ही वापिस आना एक सौभाग्य की बात है, और इसके लिए अजीत सिंह जी बधाई के पात्र है। एक बार फिर मैं अपने गांव की तरफ से अजीत सिंह का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय। श्रीमान मोहनलाल अंतिल जी, मोहन अंतिल जी प्रधान जी हैं, और ये पुष्प वर्षा अपने गांव की, और यहाँ पर अजीत सिंह जी के रिश्तेदारी से भी कई लोग आए हैं, उनकी बहन हैं, उनके बहनोई हैं, और दूसरे लोग हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है गांव खेवड़ा की तरफ से। एक बार हो गया, फोटो हो गया, अच्छा, भी बहुत अच्छा दिया होगा उन्होंने। हमारे बीच में जैसे कि मैंने बताया था, श्रीमान नवीन पहलवान जी बैठे हैं, जो मुंगेशपुर दिल्ली से हैं। निश्चित रूप से खेलों में उनका बड़ा योगदान है, और हर साल बहुत सारे दंगल वो आयोजित करवाते हैं, हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपका गांव की तरफ से बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत स्वागत है। गांव हरसाना हर साल दंगल करवाते हैं मुंगेशपुर गांव में, आपका अभिनंदन। और एक खास बतौर एक खास मेहमान हमारे बीच में अभी डीएसपी साहब बैठे हैं, हंसराज जी सोनीपत में डीएसपी रहे हैं, हमारे बीच में पहुंचे। एक बार उनका भी हम ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हमारे बीच में आए हैं, आपका अभिनंदन। मुझे अब पहचान में आ रहा है सर, माफ़ी चाहूँगा, मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में हम लोग आपसे मिले हैं। हाँ, तो आपकी वेशभूषा से देखकर ऐसा लगा कि आप भी एयरफोर्स में रहे होंगे। आज अजीत सिंह जी के रंग में आप रंगे हुए। एक बार जोरदार तालियां उनको बजा दें, और उनको आमंत्रित करके हमारे बीच में अपने विचार भी रखेंगे, इन आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद देंगे, और हमारे साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्रीमान हंसराज जी डीएसपी रहे हैं। हाँ, आप भी साथ में खड़े रहेंगे। स्वागत है आपका सर। ये गर्मी तो आ गई, लेकिन ये जो शॉल है ये रिश्तों की गर्मी। आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज के नायक भाई अजीत सिंह जी, मैंने कहा वैसे तो मैं सोनीपत से डीएसपी रिटायर हो चुका हूँ लास्ट ईयर, लेकिन 3 साल में लगातार डीएसपी रहा हूँ सोनीपत में। तो गांव खेवड़ा से मेरा काफ़ी संबंध रहा है। कई बार मैंने विजिट की है गांव खेवड़ा की, और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी मुझे जानकारी है कि खेल की एक नर्सरी, जो बहुत बढ़िया नर्सरी, जो वर्ल्ड लेवल की नर्सरी बनने जा रही है, और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बच्चे निकले हैं। भाई अजीत सिंह के सहयोग से हम ये दुआ करेंगे कि इस गांव की जो कबड्डी की टीम है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाए, और इसके लिए अगर हमारे किसी तरह के सहयोग की ज़रूरत हो तो हम हमेशा तैयार रहें। गांव में इतना बढ़िया मान सम्मान भाई अजीत सिंह का देखकर
मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न हुई है। तो इसके लिए मैं सभी गांव वासियों को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस गांव से बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स बच्चे निकलेंगे। धन्यवाद। इंटर स्टेट जो झगड़े थे उनको भी आपको सुपरिटेंडेंट पुलिस से दिया करते थे, उनको सम्मानित करेंगे। लेकिन मौसम कब बदलता है पता नहीं, लेकिन वो अपने बुलंद इरादों पर हमेशा कायम रहती है और ये जो इरादे हैं उसी प्रकार से बुलंद हैं। ये जगबीर सिंह जी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हरियाणा है। नहीं उधर आपके साथ खड़े के पास चलूंगा। इन लोगों के साथ एक खास बात ये जुड़ी हुई है कि बेशक सर पर बाल कम रहे, लेकिन इन लोगों को हमेशा जवान बोला जाता है और इनमें जवानी है। और जवानी का मतलब है कई बार रिटायरमेंट से या 17 साल या 20 साल से नहीं होता। जिन लोगों के इरादे बुलंद हैं वो जवान हैं। जो लोग मुसीबतों से, हालातों से टकरा नहीं सकते वो बूढ़े लोग हैं। कितने नौजवान लोग 18, 20, 25, 30 साल के लड़के सुसाइड करके मर जाते हैं। मुझे लगता है बहुत बूढ़े लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, लेकिन ये लोग 80, 70 साल के भी नौजवान रहते हैं। आइए एक बार, इस बात के लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि पूरे गांव के लोगों ने उनको सर आंखों पर बिठाया है। एक बार तमाम लोग हाथ खड़े करके उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। और ये सिंह जी, मैं चाहूंगा कि वहां इस मौके पर अपनी बात रखें। अजीत सिंह जी, जूनियर वारंट ऑफिसर, प्लीज। ना 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 ना, ये फोटो ठीक होगा, पहले रहो प्लीज, आ जाओ। रिस्पेक्टेड सभी बड़े जो यहाँ इस गांव के स्टेडियम में 400 मीटर का ट्रैक हो, जिससे कि हमारे बच्चों को बाहर फिजिकल की तैयारी ना करनी पड़े और कुछ एथलीट भी तैयार हों। और ये बाबूजी विजयपाल जी के द्वारा और संजय सरपंच के द्वारा ये और अपने महिंद्रा स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा ये पूर्ण हो पाया, जिसमें मोहन प्रधान जी, सुल्तान पहलवान जी और बोबी प्रधान जी का सभी का योगदान रहा। और मेरा एक और सपना है कि मैं यहाँ अपनी बेटियों की कबड्डी की टीम तैयार करूँ जो नेशनल में कबड्डी खेलें, जो हमारे गांव में नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की है पहले भी कि मैं टूर्नामेंट करवाए हैं जो बाहर की लड़कियों की टीम है अपने स्टेडियम में 26 जनवरी वगैरह को, और उसमें प्रोग्राम होते रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ आज लड़की किसी से कम तो है नहीं, तो आप बिना हेजिटेशन के, बिना उसके अपनी लड़कियों को भी आगे बढ़ाएं। एक दिन ये रहे कि खेवड़ा गांव की भी एक लड़कियों की टीम तैयार हो। दूसरा मेरा जो सपना है, ये खेवड़ा गांव खेवड़ा खेल गांव के नाम से जाना जाए। मेरी जो टीम है, पहलवान जी, प्रधान जी, जितने महिंद्रा स्पोर्ट्स के क्लब के सदस्य हैं, वो सब मेरे साथ में इस चीज़ को दूसरी जगह से हटा के एक स्पोर्ट्स के मैदान में भेजें, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो और वो बीमारियों से बचे। ये मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है या आज्ञा है, आप इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। और जो किसी के को थोड़ी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है स्टेडियम के बारे में, महिंद्रा स्पोर्ट्स के क्लब के बारे में, वो खुद आगे देख सकता है। हमारा उसमें कोई किसी तरह का कोई लालच या कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि हम गांव का विकास स्पोर्ट्स के द्वारा 2010 में जो कॉमनवेल्थ हुए थे, जो गोल्ड में तो मेडल मिला था, उसके जो 25 लाख रुपए हैं वो हमारे स्टेडियम को दिए, जिनसे आज वहाँ पर हॉस्टल है और बच्चे वहाँ पर रह के अपनी प्रैक्टिस करें। ऐसे ही मैं सुमित जी से भी आशा करूँगा वो भी आगे आगे कुछ स्टेडियम के लिए करें, बिकॉज हम तो कर ही रहे हैं। तो वो एक ओलंपियन है, बड़े स्टैंडर्ड पे है और हमारा योगदान तो सभी के साथ है। मैं चाहूँगा जो गांव वाले और कहीं दूसरी जगह योगदान करते हैं, मंदिरों में, दूसरे कुछ कार्यक्रमों में, वो स्पोर्ट्स के लिए भी आगे आए, स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाएं। हमारा सिर्फ यही एक मकसद है कि खेवड़ा खेल गांव इस गांव को बने, और उसमें आप सब ग्रामवासियों का बहुत सहयोग है और जो अपने हल्के राई हल्के से आए हैं, जो
मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और सभी से इस कार्यक्रम को अच्छे से करने में, सहयोग करने में मैं आपका धन्यवाद। अजीत सिंह जी कह रहे थे कि खेवड़ा गांव को, पीछे तक आवाज नहीं गई होगी, लाइट चली गई थी, खेवड़ा गांव को खेल गांव के रूप में विकसित करना चाहते हैं। सीमा बजा देंगे। इसी गांव के जो ओलंपियन हैं, गोल्ड मेडल विजेता सुमित, उनसे भी कह रहे थे कि इस प्रकार से उनको भी आगे आना चाहिए। और वो कहते हैं कि अपना दिन रात एक करके इस गांव को, बेटियों की, लड़कियों की, यहाँ से एक हम चाहते हैं कि एक कबड्डी की टीम तैयार हो जो पूरे देश के और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपना नाम कमाए। इस प्रकार का उनका इरादा है। और मैं समझता हूँ कि उनके विचारों से मुझे लग रहा था कि वो खुद भी जब यहाँ पर गांव में आते हैं तो उनकी जो जितनी भी कमाई है, ये फौजी लोग हैं। करो सर, मैंने तो बोल दिया है। और घर में भी मेरे ख्याल से कड़की आंटी जी के सामने हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है के सामने। ये बात अलग है कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसा सिजरा, ऐसी फितरत बख्शी है खुदा ने इनको, जिनके जूतों में भी कई ताज पड़े रहते हैं। ये बड़े लोग हैं, बड़े हमेशा बड़े ही रहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार है। आप सब लोगों को आग्रह है, सादर आग्रह कि जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है अपना, सर हाई स्कूल नहीं है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर प्रिंसिपल होते हैं। क्योंकि मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लेक्चरर रहा हूँ पहले स्कूल क्वार्टर में। वहाँ पर आपके लिए भोजन की व्यवस्था है, उसको आप भंडारा या प्रसाद जो भी कहें आप उसको जरूर लेकर जाएं। सामने स्टेडियम है, वहाँ पर भी भोजन की व्यवस्था है। आप सब लोगों से ये निजी निमंत्रण है, आप उसको जरूर भोजन ग्रहण करके जाएंगे। और रागनी भी सुन के जाएंगे। पालेराम जी को नहीं सुना तो पाप लगेगा। आ जाओ सर, सर आप बैठ सकते हैं प्लीज। है चाचा जी, जय भगवान जी आए हैं। महेंद्र जी एक बार उनका अभिनंदन करेंगे। और ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आदि बाजू का पेन गा रहे हैं, ठंड इसलिए हो रही है कि चद्दर आज बहुत बढ़िया। तालियां बजाई आप लोगों ने, ये बहुत बढ़िया है। अजीत सिंह जी अपने परिवार का कितना ख्याल रखते हैं, कमाल के आदमी। सतपाल जी, सतपाल जी का क्या परिचय है? नरेला से रिश्तेदार होंगे, डीटीसी में। अच्छा दोस्त है, हाँ लग तो रहा था दोस्त है। आई है क्या, कहाँ है? अच्छा, उस बेटी के लिए नेशनल लेवल की खिलाड़ी है, फोटो में उड़ रही है। सामने आए और बेटी के लिए एक बार आशीर्वाद में जोरदार तालियां बजा दें आप। ये हमारा कल का भाग्य है। क्या बात है, हो गया? अच्छा दोनों आगे भाई, ठीक है बेटी बेटी एक बार, हाँ नाइस 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 नाइस। देखो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, बेटा बेटी एक साथ, बेटी और पिताजी एक बार साथ सम्मानित हो रहे हैं। नाइस, एक बार जोरदार तालियां बजा अपनी बेटी के लिए। गॉड ब्लेस यू बेटा, आप इसी प्रकार से हिंदुस्तान का नाम खूब चमकाएं। गॉड ब्लेस यू। नाइस, देखो सुंदर लग रहे हो। कई रिश्तेदार, हमें मालूम है कि अजीत सिंह जी के कई मामा, मम्मी, बुआ, फूफा, बहन तो यहीं की हैं, बहनोई, ये सब लोग आए हैं। उनके बेटे बेटी भी आए होंगे, उनके मित्र आए हुए हैं। इस गांव की मिट्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है इस मौके पर आप सभी का। और अभी हम चलते हैं सीधे श्री पालेराम जी।
हेलो, देखिए हमारे आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि जी अजीत जी, कोच साहब और उनके साथ आए हुए सभी अतिथिगण और हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, ये बड़े खुशी का अवसर है कि आज जो कोच साहब अपनी पूरी नौकरी करने के बाद जो मानस सुरक्षित आ जाता तो दूसरा जन्म होता है, और हम भगवान से प्रार्थना करें कि इनकी लंबी आयु दे और ये अपना यूं ही अपने कार्य में सफल रहें और बच्चों को शिक्षित करते रहें। और एक रागनी भाई कोच साहब की फरमाइश थी कि हमारे बहुत पुराने सांगी बाजे भगत जी, उनकी ही बनाई हुई है एक रचना, और गोपीचंद के किस्से से है कि जिसमें वो गोपीचंद की माँ गोपीचंद से कहती नहीं, बोली भाई लिया तो नामर करा दूँ, नहीं बोला माँ घर में 16 रानी 12 कन्या, एक पाड़ी तो दे लेंदे, भगवान ने फिर तो मेरे को अमर करा दिए। ने बोली ना भाई, आज तेरा मामा भरतरिया है, वो अपनी जमात से ही आ रहे हैं, कोई नगरी में महाराज जी आ रहे, फिर इनका क्यों ना आना हो ना हो, भाई तो मेरी बात को मान ले। तो गोपीचंद ने अपनी बात, माँ की बात को माना और गुरुजियों के पास चले गए, जाकर जोग ले लिया और जमात में शामिल हो जाते हैं। गोपीचंद की माँ जब घर की तरफ लौटी, घर आ गई तो घर तो सुनसान पाया, 16 रानी 12 कन्या रोवा टक्कर मारे। वापिस फिर गई महाराजों के पास, महाराज यानी बोले मेरे को गोपीचंद ने दे दे, तो बोले अपने छोरे तो पूछ रहे मारे तो। अब वो गोपीचंद के पास जाके और प्रार्थना करती ने बोली भाई घर चल, अब बर्तरी हरी और गोपीचंद समझाते हैं, ने बोला जो तेरे तो को 100 बार समझाई नहीं मानी, ने बोली क्या करूं मेरे बस की बात को नहीं, तो क्या कहती है? अरे बेटे बने